राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके जरूर से बताएं। आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि 2023 में सावन के महीने में पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है। तो जब पुरुषोत्तम मास पड़ता है तो इस पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु के रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इस महीने खूब दान पुण्य किया जाता है और कथाएं सुनी जाती हैं और भागवत वगैरह सुनी जाती है। तो इस महीने में जितनी पूजा करो उतनी कम है। तो मैंने पुरुषोत्तम मास महीने की कथा की वीडियो बना रही थी। मैं 25 अध्याय की वीडियो डाल चुकी हूँ। आज 26वां अध्याय की वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा। अभी मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पुरुषोत्तम मास की 26वां अध्याय। अशेष पाप नाशार्थम प्रीते गरुड़ध्वजे गृहीत नियम त्याग सोच्यते विधिपूर्वकः। अब उद्यापन के बाद व्रत के नियम का त्याग बतलाते हैं। महर्षि वाल्मीकि बोले, समस्त पापों के नाश के लिए भगवान गरुड़ध्वज की प्रसन्नता के निमित्त धारण किए व्रत नियम के विधि पूर्वक त्याग का वर्णन करते हैं। हे राजन, नक्त व व्रत करने वाले व्यक्ति व्रत समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। अयाचित व्रत बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसे खाकर रहने में स्वर्ण दान करें। अमावस्या में भोजन का नियम पालन करने वाले दक्षिणा के साथ गोदान देवें। आंवला से स्नान करने व्यक्ति दही अथवा दूध का दान करें। हे राजन, यदि फलों का नियम किया है तो फलों का दान करें। तेल का नियम किया है अर्थात तेल छोड़ा है तो समाप्ति में घी का दान करें। घी का नियम किया है तो दूध का दान करें। हे राजन, अनाज का नियम किया है तो गेहूं और साली चावल का दान करें। हे राजन, यदि पृथ्वी पर सोने का नियम किया है तो रुई भरे गद्दे और चांदनी के सहित सुखदायक तकिया आदि रखकर जो सैया दान करते हैं वे मनुष्य भगवान को प्रिय होते हैं। जो व्यक्ति पत्तल पर भोजन करते हैं वे ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और घी चीनी का दान करें। मौन व्रत में स्वर्ण के सहित घंटा और तिलों का दान करें। सापत्नीक ब्राह्मण को घी के बने हुए सुंदर पदार्थों का भोजन करवाएं। हे राजन, यदि बाल और नाखून न बनवाने का नियम किया है तो बुद्धिमान का कर्तव्य है कि दर्पण का दान करें। यदि जूता त्याग का नियम किया है तो जूता का दान करें। नमक के छोड़ने में विविध प्रकार के रसों का दान करें। दीपक त्याग के नियम में दिया के साथ दीप दान करें। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में भक्तिपूर्वक नियमों का पालन करते हैं वे वैकुंठ में निरंतर निवास करते हैं। तांबे की कटोरी में घी और सोने की बत्ती रखकर दीप दान करें। व्रत की पूर्ति के निमित्त एक फल का ही दान करें। एकांतर उपवास में 8 घड़ों का दान करें। वे घड़े चाहे सोने के बने हों अथवा मिट्टी के हों, उन पर कपड़ा ओढ़ाकर स्वर्ण के टुकड़ों के साथ दें और महीने के अंत में छाता जूता के साथ 30 लड्डुओं का दान करें और बोझा ढोने लायक बैल का दान करें। इन वस्तुओं के न मिलने पर या कहे अनुसार करने में असमर्थ होने पर हे राजन, संपूर्ण व्रतों की सिद्धि को देने वाला ब्राह्मण का वचन कहा गया है। अतः ब्राह्मण से सुफल के मिल जाने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में एक अन्न का सेवन करते हैं वे चतुर्भुज रूप होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। इस संसार में एक अन्न से बढ़कर दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं है। एक अन्न के सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम निर्वाण के अधिकारी हुए। पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति नक्त व्रत रात्रि भोजन करते हैं वे नरेश होते हैं और उनकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसमें रजमात्र भी संशय नहीं है। देवता लोग पूर्वाह्न काल में भोजन करते हैं, मुनि लोग मध्याह्न काल में भोजन करते हैं, अपराह्न काल में पितर लोग भोजन करते हैं। इसलिए अपने निमित्त भोजन का समय चौथा पहर कहा गया। हे भू
पाल जो सब समय को बिताकर चौथे पहर में भोजन करते हैं, वे जनाधिपति उनके ब्रह्म हत्या आदि का सब पाप कर जाते हैं। हे पृथ्वी के शासक, नक्त व्रत करने वाले समस्त पुण्यों से अधिक पुण्य फल के भागी होते हैं और वे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त करते हैं। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति उड़द त्याग का नियम करते हैं, उनके सब पाप कट जाते हैं और वे विष्णु लोक में वास करते हैं। जो पापी ब्राह्मण होकर भी कोहलू में तिल पेरते हैं, हे राजन, वे जितना तिल पेरते हैं उतने तिलों की संख्या के अनुसार उतने वर्ष तक रौरव नरक में रहते हैं। बाद में चांडाल योनि में पैदा होते हैं और कोढ़ रोग से पीड़ित रहते हैं। जो व्यक्ति शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी को श्रद्धा भक्ति के साथ उपवास करते हैं, वे चतुर्भुज रूप हो गरुड़ पर सवार होकर वैकुंठ में जाते हैं और वे देवताओं से पूजित हो अप्सराओं द्वारा सेवित होते हैं। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति दशमी और द्वादशी को एक बार भोजन करें। जो मनुष्य देवादिदेव भगवान विष्णु की प्रसन्नता के निमित्त व्रत करते हैं, वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। हे महाराज, भक्तिपूर्वक सदा कुशा का मुट्ठा धारण करें, कुश मुष्टि का परित्याग न करें। जो व्यक्ति कुशा से मल मूत्र कफ खून को झाड़ते हैं अर्थात झाड़ू का काम लेते हैं, वे विष्ठा में कीड़ी होकर रहते हैं। कुशा परम पवित्र कहे गए हैं और कुशा के बिना सभी धार्मिक क्रियाएं व्यर्थ कही गई हैं, क्योंकि कुशा की जड़ में ब्रह्मा, निचले भाग में भगवान जनार्दन और कुशा के अगले भाग में भगवान शंकर वास करते हैं। इसलिए कुशा से मार्जन करें। शूद्रों को चाहिए कि जमीन से कुशा को खाने नहीं, कपिला गाय का दूध नहीं पिएं। हे राजन, प्लास के पतलों पर भोजन न करें, प्रणव मंत्र का उच्चारण न करें, पुरोडास यज्ञ का अविष्ट अन्न न खावें, सुधा कुशा के आसन पर न बैठे, शूद्र कुशा के आसन पर न बैठे, जनेऊ न पहने और वैदिक की क्रिया न करें। यदि विधि विधान का परित्याग कर मन माना करते हैं तो शूद्र अपने पितरों के सहित नरक में पड़े रहते हैं। उसके बाद मुर्गा, सुअर और बंदर की योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए शूद्र लोग प्रणव मंत्र का सदा परित्याग करें। हे पृथ्वीपति, ब्राह्मणों को नमस्कार करने से शूद्र नष्ट हो जाते हैं। हे महाराज, इतना करने पर व्रत परिपूर्ण होता है, किंतु ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक के भागी होते हैं। व्रत में विघ्न होने से अंधे और कोढ़ी होते हैं। हे भू पृथ्वी तल के देवता, ब्राह्मणों के वाक से मनुष्य शेष देवत्व पद को प्राप्त करते हैं। इसलिए जिन विद्वान व्यक्तियों को अपने कल्याण की कामना हो, वे ब्राह्मणों के वाक का उल्लंघन न करें। यह मैंने उत्तम कल्याणकारी, पाप विनाशक, शुभदायक, माधव, भगवान को प्रसन्न करने वाला और चित्त संतुष्ट करने वाले धर्म का रहस्य बतलाया है। यहाँ ऋणोति नरो राजन पठते वापि सर्वदा सयाति परमं लोकम यत्र योगीश्वरो हरिः। इसे जो व्यक्ति पढ़ेंगे और सदा सुनेंगे, हे राजन, वे उस परम लोक गोलोक में जाएंगे जहाँ भगवान योगीराज श्री कृष्ण का निवास है। ये थी पुरुषोत्तम मास का 26वां अध्याय की कथा और महात्म। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।